नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्त मूर्जित महं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। आज हम इस ग्रंथ की पूर्णता की ओर हैं। 79 नंबर का यह काव्य है। उसके बाद फिर अंतिम मंगल किया है 80वें काव्य में, और फिर टीकाकार की प्रशस्ति है। ये चर्चा आज हम करके ये ग्रंथ पूर्ण करेंगे। कल बहुत ही सुंदर चर्चा हुई थी स्वर्गादिक की प्राप्ति या अभ्युदय की प्राप्ति। अभ्युदय की प्राप्ति का अर्थ है चक्रवर्ती आदि जो पद हैं, ये सब बाह्य जिनके वैभव है, और तीर्थंकर आदि का जो वैभव है, ये सब ये निज परमात्मा की आराधना से सब कुछ उपलब्ध होते हुए अंत में निश्रेयस की प्राप्ति करता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। आत्म साधक जब तक परमात्म पद की प्राप्ति नहीं करता, तब तक संसार अवस्था में उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करता है। स्वर्ग में जाएगा तो इंद्रादिक पद होंगे, मनुष्य बनेगा तो चक्रवर्ती राजा महाराजा कोई बड़े बड़े पद, ऐसे पदों पर आसीन होगा। तो और ऐसे ही जीव जो निज परमात्मा की साधना करते हैं, उनमें से ही कोई विशिष्ट जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और फिर तीर्थंकर होते हैं। महापुण्य का जिनको उदय होता है, पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। तो इस तरह वह पुण्य फलित होता है जो कि निज परमात्मा की आराधना करने वाले जीवों ने प्रशस्त राग से, शुभ राग से उपार्जित किए हैं। तो यहाँ इस तरह साक्षात मुक्ति का कारण, परंपरा से मुक्ति का कारण, इस तरह दोनों बातें कह दी जो हमने पंचाष्टिका संग्रह में भी की थी। परंपरा यह हुई कि निज परमात्मा की साधना करने वाला यदि इस भाव से मोक्ष नहीं जाता, तो यहाँ से स्वर्ग जाता है, फिर चक्रवर्तित्वादि पदों को प्राप्त करता है, और उसके बाद निश्रेयस की प्राप्ति करता है। ये परंपरा हो गया। और जिस जो निज परमात्मा की साधना इसी भाव में पूर्ण कर लेता है, वह इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो साक्षात मुक्ति का कारण हुआ। तो इस तरह से चर्चा हमने 78वें काव्य में की थी।
और अब ये 79वां काव्य है। यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही है कि आत्मा की आराधना करने का फल दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। इसमें दो बातें आ गई। एक तो ये कि निज आत्मा की आराधना करने वाले को किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होते, तकलीफें नहीं होती, आनंद होता। दूसरा ये कि जो निज परमात्मा की आराधना करने वाला स्वर्गादिक को प्राप्त करता है, तो स्वर्गादिक की प्राप्ति भी तो दुख रूप ही कही गई है ना। इंद्रिय विषय सुख होते हैं वहां, जो दुख रूप ही हैं। तो जिनको महा दुख संकट निकट है, ऐसा प्रवचन सार जी में कहा। मतलब स्वर्गादिक को प्राप्त करना वो दुख संकट के समान कहा गया है मंजूषा जी है। तो निज आत्मा का फल वह नहीं है स्वर्गादिक की प्राप्ति। निजात्मा की आराधना करने वाले जीवों को जो अस्थिरता जन्य राग होता है उससे स्वर्गादिक होते हैं। निजात्मा की आराधना करने से तो मोक्ष ही होता है। जैसे कि तत्वार सूत्र में आया सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन देवायु के बंध का कारण है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि सम्यक दर्शन से देवायु बनती है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो मोक्ष का ही कारण है, संवर निर्जरा का ही कारण है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दृष्टि जीव को जो सुवराग होता है उससे वह उत्कृष्ट पद ही प्राप्त करता है, देवादिक की प्राप्ति करता है, ठीक है ना, वो इंद्रादिक बनता है। और यहाँ मनुष्य गति में आके फिर चक्रवर्ती आदि जो बड़े बड़े पद हैं इन पदों को प्राप्त करता है। तो वहां सम्यक्त्वम च कहा, तो ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन भी बंध का कारण हो गया, आश्रव का कारण हो गया। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन के साथ जो सुभराग है वो आश्रव बंध का कारण है। ऐसे ही निज परमात्मा की आराधना तो मोक्ष का ही कारण है, आनंद का ही कारण है। लेकिन उस आत्माराधक के जो सुभराग होता है उससे उसे स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। दुनिया में तो इसे अभ्युदय कहा जाता है ना, विशिष्ट उपलब्धियां कही जाती हैं। लेकिन उस आत्म साधक के लिए ये तो कुछ भी नहीं, वो इनका महत्व नहीं है उसकी नजर में। ये घास फूस के समान है। किसान अनाज को देख के खुश होता है, ढेर भूसा मिल गया ये देख के खुश नहीं होता कि इस बार तो जोरदार भूसा मिला है, बहुत सारा भूसा निकला। अनाज भले ही नहीं निकला हो, भूसा भूसा नहीं बहुत निकला हो, तो क्या हो, दुखी हो जाएगा बेचारा। इस इतना सारा भूसा निकला है लेकिन अनाज तो इतना सा आया, दुखी हो जाएगा। अनाज जो आया है उसको देख के खुश होता है, लेकिन साथ में भूसा मिल ही जाता है, मिलता है कि नहीं। लेकिन भूसा प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना, प्रयोजन है वह अनाज। ऐसे प्रयोजन है आत्मा की साधना का आनंद, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रयोजन है। साथ में जब तक मोक्ष नहीं जाता तब तक ये अभ्युदय को प्राप्त होता है, स्वर्गादिक की प्राप्ति करता है। ये स्वरूप भी यहाँ बताया, धन संपदा वैभव बाह्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है उसको, है ना, लेकिन यह उसका प्रयोजन नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रयोजन से तो वह साधक आत्मा की आराधना परमात्मा की आराधना नहीं करता, लेकिन इन बाह्य प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए जीवों को कहीं और जाने की या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो एक परमात्मा की आराधना ही करना चाहिए। देखो शुरुआत से यही कहा था ना, शुरू में जब वो सुबह सुबह भागा चला जा रहा था धन कमाने के लिए, तो यहीं से शुरू किया था और धीरे से उसको यहाँ लाए थे, मंदिर की ओर मोड़ा था, शुभ शुभ जो क्रियाएं हैं अनुष्ठान है उनकी तरफ मोड़ा था। और फिर धीरे धीरे कहा कि ये भी दुख रूप है, इसके फल भी दुख रूप है ना, और एक स्वानुभव जनित आनंद ही करने योग्य है, प्रयोजनभूत है, वही आनंद रूप है ना। 12वें छंद में कहा था ये स्वानुभव से उत्पन्न सुख का अनंतमा भाग, अनंतमा भाग
और विश्व के सारे इंद्रिय सुख, इनकी तुलना की जाए तो उस स्वानुभव जनित आनंद के अनंत में हिस्से की भी वो विश्व के इंद्रिय सुख समानता नहीं करते। ये बात कही थी। इसलिए यहाँ आत्मा की आराधना करने का निष्कर्ष निकाला गया है, वही प्रयोजन है। देखिए 79वां काव्य है। 79वें काव्य में कहा गया है कि आत्मा की आराधना क्लेश का कारण नहीं है। आत्मा की आराधना करने का फल क्लेश या दुख कदापि नहीं हो सकता है, यह बताते हैं। ठीक है। अर्थात आत्मा की आराधना का फल तो निराकुल सुख ही है, आनंद ही है। ठीक। उपसम फलाद विद्या बीजात् फलं वरमिच्छिताम् भवति विपुलो यद्या यद्याया तदत्र किमद्भुतम्। उपसम फलाद विद्या, नहीं ये बसंत लिखा तो नहीं। उपसम फलाद विद्या बीजात् फलं वरमिच्छिताम् भवति विपुलो यद्यासा यद्यासस् तदत्र किमुद्भुतम्। न नियतफला सर्वे भावा फलान्तरमीशते जनयति खलु व्रीहे व्रीहे बीजं न जातु यवांकुरम्। उपसम फलाद विद्या बीजात फलम वरमिच्छताम। ये उपसम फल की प्राप्ति होने से, उपसम फल अर्थात प्रसम फल, प्रसम भाव रूप फल वाले विद्या बीजात, कौन सी विद्या? ज्ञान रूपी बीज से। कौन सा ज्ञान, कौन सी विद्या? स्वानुभव की विद्या, स्वसंवेदन ज्ञान। ठीक है। वरम फलम, उत्कृष्ट फल, इच्छताम, चाहने वालों का। यदि भवति विपुलो यदि आयासास तद अत्र किमद्भुतम। यदि अगर अत्यधिक श्रम दृष्टिगोचर गोचर होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? किमद्भुतम। न नियत फला सर्वे भावा फलांतर मीशते। निश्चय ही निश्चित फल को उत्पन्न करने वाले समस्त पदार्थ अपने नियत फल से भिन्न फल को न ईशते, उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। जनयति खलु व्रीहेर बीजम न जातु यदांकुरम। यवांकुरम, यव अर्थात होता है यव, जौ। जौ का अंकुर किससे? व्रीहे। व्रीह का अर्थ होता है धान। व्रीहे बीजम, धान के बीज से, धान का बीज कभी भी यवांकुरम, जौ के अंकुर को न जनयति, उत्पन्न नहीं करता। क्या धान से जौ उत्पन्न होती है? कि धान से अनाज, धान से चावल उत्पन्न होते हैं? धान से चावल आते हैं या धान से जौ आती है? ज्वार, जौ वो सफेद सफेद रंग की होती है जिसकी रोटियां बनती हैं, है ना। अच्छा सरल भाषा और थोड़ा करें तो धान से चावल आते हैं, तो धान से क्या गेहूं आ सकते हैं? चना आ सकते हैं? दूसरे कोई अनाज आ सकते हैं? नहीं। बोया बीज बबूल का आम कहाँ से हुए? ये तो लौकिक कहावत है।
आम का बीज बोएंगे, नहीं, बबूल का बीज बोएंगे तो आम के फल कहां से आएंगे? जो बोएंगे वही पाएंगे, है कि नहीं? तो यहां भी आत्म आत्मानुभव किया और उसी उसी में अपनी पूरी शक्ति लगाई आत्म स्वरूप की साधना में, तो उसको फल क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा, उसको दुख तो नहीं मिल जाएगा। है, धान धान की फसल आएगी तो उसमें से चावल ही निकलेगा ना, उसमें से जौ तो निकलने वाली नहीं है। ऐसे ही आत्मा आराधना से आनंद ही उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होने वाला नहीं। देखिए, आत्मा की आराधना करने का फल क्लेश दुख कदापि नहीं हो सकता, यह बताते हैं। खंडान्वय, उपसम प्रसम भाव रूप फल वाले स्वसंवेदन ज्ञान रूपी बीज से उपसम से भी उत्कृष्ट फल को चाहने वालों का अगर अत्यधिक श्रम दृष्टिगोचर होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? निश्चय ही निश्चित फल को उत्पन्न करने वाले समस्त पदार्थ अपने नियत फल से भिन्न फल को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। धान का बीज कभी भी जौ के अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है। कौन से फल वाले बीज? प्रसम फल, उपसम फल, आनंद रूप फल जिसमें से पैदा होने वाले हों। वो कौन से बीज? स्वसंवेदन ज्ञान रूपी बीज, अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान करने से उपसम भाव प्रसम भाव आनंद रूप भाव उत्पन्न होते हैं, वो फल है आत्मानुभव का। ठीक है, वरम फलम, उपसम से भी उत्कृष्ट फल को चाहने वालों का अगर अत्यधिक श्रम दृष्टिगोचर होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और उससे उत्कृष्ट फल क्या होगा? प्रसम उपसम फल ये तो विशुद्ध। उपसम फल रूप प्रसम फल भाव रूप फल वाले स्वसंवेदन ज्ञान रूप बीज से उपसम से भी उत्कृष्ट फल को चाहने वाले वालों का अगर अत्यधिक श्रम दृष्टिगोचर होता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? निश्चय ही निश्चित फल को उत्पन्न करने वाले समस्त पदार्थ अपने नियत फल से भिन्न फल को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। कि जिस जिस बीज से जो अंकुर पैदा होना होगा वही होगा, है ना? नियत फल को उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं, अर्थात जैसे बबूल का बीज बोया तो बबूल का पेड़ पेड़ होगा, आम का बीज बोया तो आम का पेड़ होगा, जाम का पेड़ बीज बोएंगे तो जाम का फल वृक्ष होगा, है ना? ऐसे जो भी बीज बोएंगे वही हमारे फल आएगा। अनाज में जो अनाज बोएंगे वही आएगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो नियत फल को उत्पन्न करने वाले समस्त पदार्थ अपने नियत फल से भिन्न फल को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात जो स्वसंवेदन ज्ञान रूप बीज है उससे प्रसम भाव उपसम भाव रूप फल ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, उससे उसके अतिरिक्त कोई फल उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब थोड़ी भाषा में कुछ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आगे और देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। धान का बीज कभी भी जौ के अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद, ये कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। परम उपसम भावरूप फल वाले
स्वसंवेदन ज्ञान रूपी बीज के बोने से उत्कृष्ट फल चाहने वालों को अत्यधिक परिश्रम यदि होता अर्थात करना पड़ता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्योंकि निश्चित फल रूपी समस्त पदार्थ अन्य वस्तु जनित फलों को नहीं चाहते हैं। धान विशेष का बीज कभी भी वास्तव में जौ के अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है। परम उपसम भाव रूप, परम उपसम भाव का अर्थ तो निराकुल वीतराग आनंद ही होगा ना, है ना। तो उससे तो उससे क्या होगा कि परम उपसम भाव रूप फल वाले